गहरी रात का सन्नाटा था। शहर की सड़कें वीरान थीं और अस्पताल के गलियारों में सिर्फ मॉनिटर की बीप बीप की आवाज गूंज रही थी। वार्ड नंबर 307 में 45 वर्षीय अजय मेहरा जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसका परिवार चारों तरफ खड़ा था। पत्नी सुमन, बेटा रवि और बेटी नेहा। पापा, आप हमें छोड़कर मत जाइए, नेहा सुबकते हुए बोली। अजय की सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थीं। उसकी आंखों में अजीब सा भय था, मानो वह कुछ देख रहा हो, कुछ ऐसा जो बाकी लोग नहीं देख सकते थे। अचानक उसकी आंखें ऊपर की ओर पलट गई और शरीर एक झटके में शांत हो गया। डॉक्टर ने आकर नब्ज देखी और सिर झुका दिया। इन्हें खो दिया हमने। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अजय की आत्मा अपने मृत शरीर के पास खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह खुद को देख पा रहा था। मृत शरीर, रोता बिलखता परिवार, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता था। मैं जिंदा हूं, देखो, मैं यही हूं, वह चिल्लाया, पर किसी ने नहीं सुना। फिर उसने देखा कि दो रहस्यमयी आकृतियां उसके पास आ रही थी। एक पूरी तरह काली थी और दूसरी चमकती हुई सफेद। काली छाया डरावनी थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। सफेद आकृति शांत थी, मानो उसे संभालने आई हो। तुम्हारा समय आ गया है अजय, सफेद आकृति ने कहा। अजय ने कांपते हुए पूछा। हम तुम्हारी आत्मा को लेने आए हैं, काली छाया फुसफुसाई। लेकिन पहले यह तय होगा कि तुम्हें किस ओर जाना है, प्रकाश की ओर या अंधकार की ओर। अतीत की परछाइयां। अचानक अजय के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह चलने लगा। उसकी अच्छाइयां, उसकी बुराइयां, उसकी गलतियां, सब कुछ। उसने देखा कि कैसे उसने एक गरीब बच्चे को पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। फिर उसे वह पल दिखा जब उसने एक निर्दोष आदमी को झूठे केस में फंसा दिया था। उसे अपनी पत्नी के साथ किए गए झगड़े भी याद आए और वह दिन भी जब उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है, सफेद आकृति बोली। तुम्हारे अच्छे कर्म और बुरे कर्म तुला पर रखे जाएंगे। काली छाया हंस रही थी। लेकिन यह मेरी आत्मा है। इसने लालच किया, धोखा दिया और गुस्से में आकर कई लोगों का दिल दुखाया। यह मेरी दुनिया में जाएगा। अजय कांपने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके कर्म ही उसकी आत्मा का भाग्य तय करेंगे। अचानक एक प्रचंड तूफान उठा और अजय को ऐसा लगा मानो वह एक सुरंग में खिंचता चला जा रहा है। वह चिल्लाया, पर कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। सफेद रोशनी एक तरफ थी, अंधकार दूसरी ओर। नहीं, मुझे दूसरा मौका चाहिए। पर नियति को कोई नहीं बदल सकता। अचानक उसने खुद को अंधेरे में गिरते हुए पाया। वह नीचे जा रहा था, गहरे और गहरे। एक लाल आग की चमक दिख रही थी और वहां हजारों आत्माएं दर्द में चीख रही थी। नहीं, मैं नरक नहीं जाना चाहता। पर देर हो चुकी थी। उसकी आत्मा अब अंधकार की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी, जहां सिर्फ पछतावा, दर्द और पीड़ा थी। कहानी की सीख। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारी आत्मा को मरने के बाद कौन सा मार्ग मिलेगा। जो अच्छा करता है उसे शांति मिलती है, जो बुरा करता है उसे वही मिलता है जो उसने इस दुनिया में बोया होता है। जीवन एक परीक्षा है और मृत्यु केवल एक दरवाजा, जिसके पीछे वही मिलता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया। क्या तुम तैयार हो जब तुम्हारी बारी आएगी? आत्मा का अंतिम सफर भाग। अजय की आत्मा एक अंधेरी खाई में गिरती जा रही थी। चारों ओर डरावनी चीखें थी, आत्माएं दर्द में तड़प रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह किसी ठोस सतह पर गिरा है। उसने आंखें खोली। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी और घने धुएं में अजीब अजीब परछाइयां हिल रही थी। अजय के सामने एक विशाल द्वार था जिस पर लिखा था, यहां वे आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य का अपमान किया। दरवाजे के दोनों ओर दो राक्षसी आकृतियां खड़ी थी। उनकी आंखें जल रही थी और उनके लंबे पंजे कांप रहे थे। एक ने अजय की ओर देखा और हंसते हुए बोला, स्वागत है अजय, अब यहां से कोई वापसी नहीं। अजय ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर वह जहां खड़ा था वही जमीन पिघलने लगी। उसके पैर अंदर धंसने लगे और वह चीख उठा, नहीं, मुझे बाहर निकलना है, मुझे दूसरा मौका चाहिए। आत्मा का परीक्षण। तभी अचानक अजय को एक हल्की सी रोशनी दिखी। वह सफेद आकृति फिर से उसके सामने आ गई जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी। अब भी धीमे स्वर में बोली, अगर तुम अपने पापों को स्वीकार करो और सच्चे दिल से प्रायश्चित करो तो तुम्हारी आत्मा को बचाया जा सकता है। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे।
मैंने बहुत गलतियां की हैं, उसने कांपते हुए कहा। मैंने कई लोगों का दिल दुखाया, झूठ बोला, दूसरों को तकलीफ दी, पर मैं अब बदलना चाहता हूं। सफेद आकृति ने सिर हिलाया। अगर यह सच्चा पश्चाताप है तो तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाएगा, लेकिन याद रखना, यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। अजय ने आंखें बंद कर ली। उसके चारों ओर की आग ठंडी पड़ने लगी और अंधकार कम होता गया। एक नया जन्म, धीरे धीरे। अजय को ऐसा लगा जैसे वो ऊपर उठ रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह फिर से अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर और परिवार वाले उसके चारों ओर खड़े थे। पापा, आपने हमारी आवाज सुनी? नेहा ने खुशी से कहा। अजय समझ गया कि उसे जीवन का दूसरा मौका दिया गया है। वह पहले जैसा नहीं रहेगा। अब वह अपने कर्मों को सुधारने के लिए जिएगा, ताकि जब दोबारा वह दुनिया छोड़े तो आत्मा को नरक की आग में नहीं गिरना पड़े। सीख, मृत्यु के बाद आत्मा का सफर उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उसके कर्म उसे ले जाते हैं। लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से पछता है तो शायद नियति उसे दूसरा मौका दे दे।